बताई गई स्टेटमेंट में से हमने ये बात सेलेक्ट करनी होगी कि भी कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि कंपोनेंडो थ्योरम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपकी रिवीजन के लिए जो है एक दफ़ा कंपोनेंडो थ्योरम की प्रॉपर्टी को ज़रा आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें कुछ इस तरह से हम बात करते हैं कि अगर ए रेशो बी और ये इक्वल हो जाए जी सी रेशो डी के साथ, यानी दो रेशियोज़ में आपस में अगर जो है वो इक्वालिटी हो, जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए प्लस बी है, यानी जो हमारे पास एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट का सम है उसकी रेशो ली जाए जी कॉन्सिक्वेंट के साथ, यानी सेकंड टर्म ऑफ द रेशो के साथ। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हम यूँ करें, और राइट साइड पे हम यूँ करते हैं कि इसमें भी हम जो एंटीसीडेंट है और इसमें कॉन्सिक्वेंट को ऐड करें और इसकी रेशो लें जी हम कॉन्सिक्वेंट के साथ, तो ये बराबर रहती है। यानी जिसकी एग्जांपल मैंने फिर यूँ कहा था कि हमने कहा था फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो है वो नंबर हो 2, 3। अब जो इन दो नंबर्स की रेशो है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई दो और मुख्तलिफ नंबर हैं, जैसे हमारे पास 10 है और 15 है। अब इनकी रेशोज़ ली जाएँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 के टेबल से 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, यानी ये 2 3 की ही रेशो बनती है। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर ये एक प्रोपोर्शन हो तो फिर जो ऊपर बताई गई कंडीशन है, यानी एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट ऐड किया जाए, 2+3 किया जाए, ठीक है, और इसकी रेशो 3 से ली जाए। और इसी तरह जो राइट साइड है इस पर 10 जो हमारे पास एंटीसीडेंट है इस पर कॉन्सिक्वेंट 15 ऐड किया जाए और इसकी रेशो ली जाए जी कॉन्सिक्वेंट से, तो अब ये रेशोज़ बराबर रहेंगी। और इसको हम देख सकते हैं ऐसे कि ये 5:3 बनती है रेशो। दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम राइट साइड पे आएँ तो ये 25 बन जाता है इनका सम 15। अब अगर सिंप्लीफाई रेशो को इसकी यानी सबसे लोवेस्ट फॉर्म तक लाया जाए तो यहाँ से 5 के टेबल से 5 5 ज़ार 25 और 5 3 ज़ार 15, यानी 5 3 ही की रेशो बनती है, जो कि यहाँ भी है। तो जो कि हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये बात जो है वो एग्जिस्ट भी करती है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमें बताई हुई हैं कंडीशंस, क्या इनमें कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है कोई। जैसे अगर हम फर्स्ट रिजल्ट को देखें तो ए इज़ टू बी इक्वल टू सी इज़ टू डी, देन ए इज़ टू सी इक्वल टू बी इज़ टू डी। यानी बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें सी को बी की जगह लिख दिया गया और बी को सी की जगह, यानी मीन्स को आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी इसको अल्टरनेंडो ये प्रॉपर्टी है। अब मैं इसे जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये कंपोनेंडो जो है वो प्रॉपर्टी है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए इज़ टू बी इक्वल टू सी इज़ टू डी जिस तरह से लिखा हुआ, फिर हम ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी इज़ टू डी। यानी बिल्कुल ये वही स्टेटमेंट है जो कि अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमारे पास एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट का जो है सम लिया जाएगा, इसकी रेशो ली जाएगी कॉन्सिक्वेंट के साथ, तो दोनों तरफ एक जैसा वर्क है तो ये इक्वल भी है, जो बिल्कुल राइट है। यानी हमें ये बात देखनी होगी क्या यहाँ पर डी टू सी प्लस डी तो नहीं लिख दिया, ये भी बहुत यानी यहाँ पर केयर करनी है। तो ये बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी जो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जी कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास यानी ये पी आर ओ प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बल्कि इसको पी भी लिख देते हैं आगे हम इस तरह से। तो ये अब देखिए इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम यूँ कहें कि अगर ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर हो तो फिर सी इज़ टू डी और बी इज़ टू ए ये बराबर होंगे। अब देखें क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी, यानी क्या ऐसा एग्जिस्ट भी कर सकता है, इसको ज़रा समझते हैं। इसके लिए मैं रफ वर्क करता हूँ अलग से। और ये कंपोनेंटो प्रॉपर्टी तो नहीं, ये तो हम जान गए हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं क्या ये बात जो कर रहे हैं क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो इसको भी समझते हैं साथ साथ। देखिए जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा कि हम यूँ कहेंगे कि ए रेशो बी और सी रेशो डी बराबर है। मैं इसको इस तरह भी समझा सकता हूँ आपको, जिस तरह से नंबर्स हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि ए 2 है, बी हमारे पास 3 है, हम कहते हैं 2:3 जो है ये इक्वल टू है किसके जी 10:15 के, ठीक है। और अब बिल्कुल ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि रेशो बराबर है। अब हम क्या करते हैं जी, जो सी हमारे पास है, यानी सी हमारे पास अगर आप देखें तो 10 है, डी हमारे पास अगर आप देखें तो कितना है जी 15 है, बी 3 है, ए 2 है। अब हम सी लिखते हैं यहाँ पर, सी हमारे पास 10 है इस टू डी हमारे पास 15 है इक्वल टू बी, बी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास क्या है जी 2 है। अब इनकी रेशो देखते हैं क्या आती है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, यानी 2:3 बन रही है ये। जबकि अगर आप राइट साइड पे हैं तो 3:2 है, जो कि इक्वल
नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है एक रॉन्ग रिजल्ट है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हमने साथ साथ ये भी बात समझी कि एक तो क्या ये वो प्रॉपर्टी है, ये क्या वो उस थ्योरम की स्टेटमेंट, और साथ ये समझा कि क्या ये जो बात कह रहे हैं ये सही भी कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो वो भी हमने देख लिया। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर A/B जो है, A/B जो है वो इक्वल टू हो जाए किसके जी, A/D इक्वल टू C/B, क्या अब हम देखते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। चलें जी, इसके लिए भी रफ वर्क करते हैं और इस प्रॉपर्टी को भी हम समझते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, अब देखें जी, इसमें हमारे पास जिस तरह से ये गिवन है कि सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि A/B और C/D इक्वल है। मैं इसी तरह से इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम यूँ कहते हैं कि सर 2:3 इक्वल टू 10:15, ठीक है, यानी ये दो रेशोज एक जैसी हैं। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि A/D लिया जाए, यानी A हमारे पास अगर आप देखें तो 2 है, B हमारे पास 3 है, C हमारे पास 10 है और D हमारे पास 15 है। अब A/D हम ले रहे हैं, यानी हम 2:15 कह रहे हैं यूँ, ठीक है, यानी मैं इस बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ। और जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं C/B, यानी 10:3। अब हम देखते हैं क्या ये दो रेशियोज आपस में बराबर हैं या नहीं। अब आप देखें तो इनमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों रिजल्ट जो है वो आपस में मुख्तलिफ आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो बात ये कह रहे हैं ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरी बात यह कि ये वाकई जो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कंपोनेंटो थ्योरम की प्रॉपर्टी, तो वो भी नहीं है। और दूसरी बात कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये बराबर नहीं होते, इस तरह ये भी बराबर नहीं होते। तो आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने बात समझी कि कंपोनेंटो थ्योरम क्या होता है और फिर साथ में जो स्टेटमेंट हमें बताई जा रही है क्या वो ठीक है या गलत है।